नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आज हम छठी कक्षा के हिंदी सुलभ भारती का पहले इकाई का चौथा पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है जोकर। जोकर नाम सुनते ही हंसी आ गई ना? तो यह जोकर जो है हमने टीवी पर, सर्कस में कई बार देखा है। अलग अलग प्रकार के कपड़े पहना हुआ, सिर पर रंगीन टोपी पहना हुआ, अपने चेहरे पर अलग प्रकार का मेकअप किया हुआ जोकर अपनी कलाबाजियां करतब दिखाकर हमें हंसाने का काम करता है। तो आज हम इस जोकर के बारे में, उसकी कलाबाजियों के बारे में एक अलग नजरिए से देखेंगे। ठीक है, देखिए, इस पाठ में हम मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाता है यह देखेंगे। वैसे तो मुहावरे या कहावतें हमारे लिए नई बात नहीं है। पिछले साल 5वीं कक्षा में हमने मुहावरों का और कहावतों का अध्ययन किया है। भाषा में मुहावरों का और कहावतों का इस्तेमाल करने से भाषा अधिक सुंदर बनती है, भाषा अधिक रोचक बनती है, समृद्ध बनती है। ठीक है, देखिए, आज हम क्या करेंगे, एक खेल खेलेंगे। खेल खेलना तो आपको अच्छा लगता है, पहेलियां सुलझाना भी आपको अच्छा लगता है। देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, आपको यहां पर कुछ चित्र दिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वह चित्र ध्यान से देखने और थोड़ा सा सोचकर उन चित्रों के माध्यम से कौन सा मुहावरा तैयार होता है या कौन सी कहावत उसमें छिपी है, यह आपको पहचानना है। ठीक है, चलो हम यह खेल खेलते हैं। अभी आप यह पहला चित्र देखिए। इस पहले चित्र में आपको एक घर दिखाई देता है, एक मुर्गी दिखाई देती है और थोड़ी सी दाल दिखाई दे रही है। तो आप सोचिए कि यह घर, मुर्गी और दाल, इन चित्रों के माध्यम से हमें कौन सा मुहावरा या कहावत यहां दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल सही। इससे घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत यहां हमें इसमें छिपाई हुई दिखाई देती है। तो इसका अर्थ क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत का अर्थ है अपने पास की वस्तु का कम महत्व होना। ठीक है, अभी देखिए, आया ना मजा? तो एक दूसरा चित्र देखिए। इस दूसरे चित्र में हमें कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, 9, 2 और 11। तो यह 3 अंक दिए गए हैं। हाँ, आपको समझ में आया होगा कि इन 3 अंकों से एक मुहावरा तैयार होता है। कौन सा मुहावरा तैयार होता है? बिल्कुल सही, 9, 2, 11 होना, मतलब भाग जाना या गायब होना। ठीक है, तो अब आगे देखिए। अभी यहां एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक आदमी का पेट है और उसके नजदीक कुछ चूहे हैं। तो इससे हमें कौन सा मुहावरा दिखाई दे रहा है? तो इसमें हमें पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ना, यह मुहावरा दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। ठीक है, अब आगे देखिए, यह चौथा चित्र देखिए। इस चौथे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक बंदर है और उसके पास थोड़ा सा अदरक है। तो इससे अब कौन सी कहावत तैयार होगी? इसमें कौन सी कहावत छिपी हुई होगी? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। इससे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह कहावत इसमें छिपी हुई है। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख आदमी गुणों की महिमा न जाने। तो अब देखिए, अब ये 5वां और अंतिम चित्र देखिए। इसमें कुछ पापड़ और एक बेलन दिखाई दे रहा है। तो ये पापड़ और बेलन, इसके द्वारा हमें कौन सा मुहावरा याद आता है? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें पापड़ बेलना, यह मुहावरा हमें प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ क्या है? पापड़ बेलना, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। ठीक है, आया ना मजा आपको इस खेल से? ठीक है,
तो आज हम क्या करेंगे, जोकर की कलाबाजियों के माध्यम से, उसके कर्तव्यों के माध्यम से मुहावरे, कहावतें, उनका अर्थ और उसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है यह देखेंगे। तो देखिए, यह पहला चित्र देखिए। इस पहले चित्र में और वाक्य देखिए क्या लिखा है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। देखिए चित्र में यह जोकर रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, सिर पर टोपी पहने, एक हाथ में रंगीन छाता और एक हाथ में 2 गेंद उछालते हुए इस रस्सी पर चलते जा रहा है। यह करते समय वह अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, ना उसे गिरने का डर है, ना गिरकर जख्मी होने या मरने का भय है। इसीलिए कहा है कि जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। इस वाक्य में जान पर खेलना यह मुहावरा आया है और इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। अब ये दूसरा चित्र और वाक्य देखते हैं। वाक्य है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। देखिए, जोकर कई बार गेंद पर खड़े रहना, गिरना, फिर से उठना, छलांग लगाना, रस्सी पर चलना, ऐसी कलाबाजियां दिखाता है और खुद ही जोर जोर से हंसता है। यह हंसते समय अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता है और यह देखकर हम भी हंसने लगते हैं। इसीलिए इस वाक्य में कहा है ठहाका लगाना। ठहाका लगाना यह मुहावरा है और उसका अर्थ है जोर जोर से हंसना। अब देखिए, यह तीसरा वाक्य और चित्र देखते हैं। इसमें जोकर नाराज होकर कुछ न करते हुए खामोश खड़ा है और उस वहां पर वाक्य लिखा है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। देखिए, कई बार क्या होता है, जोकर अपनी करतूतें दिखाता है, कलाबाजियां दिखाता है, पर लोगों को हंसी आती नहीं क्योंकि वह वही कृतियां बार बार करता रहता है। तो वह देखकर ना लोग तालियां बजाते हैं, ना उसे कोई प्रतिसाद देते हैं। तो यह देखकर जोकर जो है वह मन महसूस कर रहता है, यानी कि वह कुछ नहीं कर पाता। यानी कि यहां मन महसूस कर रहना यह मुहावरा आया है और उसका अर्थ है कुछ न कर पाना। अब देखिए, यहां चौथा वाक्य और चित्र देखते हैं। तो खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चे जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। यह वाक्य है। देखिए, कई बार क्या होता है, जोकर बहुत खुश दिखाई देता है क्योंकि कई बार कलाबाजियां उसकी होती है, वह देखकर बच्चों, बूढ़ों सभी को इतना पसंद आता है कि वह उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। कुछ बच्चे तो खेल समाप्त होने पर जोकर से मिलकर इतना मजेदार खेल दिखाने के लिए उसका धन्यवाद कहते हैं, तब वह फूला नहीं समाता। यानी कि इस वाक्य में फूला नहीं समाना यह मुहावरा आया है और उसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। अब देखिए, यह पांचवा चित्र देखिए। तो यहां क्या लिखा है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। कई बार जोकर इतनी मजेदार कलाबाजियां दिखाता है कि कई बच्चों को वह पसंद आती है और कलाबाजियां खुद हुबहू करने का प्रयास करते हैं। यह देखकर जोकर खुश तो होता ही है, पर वह दंग रह जाता है कि इतने छोटे बच्चे ने मेरी नकल कैसे कर दी है। इस वाक्य में दंग रहना यह मुहावरा आया है और उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। अब देखिए, यह छठा वाक्य और चित्र देखिए। इसमें जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। कई बार क्या होता है, देखिए, सर्कस देखते समय कुछ शरारती बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत जोरों से चिल्लाते हैं। यह देखकर जोकर को बहुत गुस्सा आता है और वह बच्चों को आंखें दिखाता है क्योंकि दो लोगों का सर्कस में से ध्यान भटक रहा होता है। तो यहां आंखें दिखाना यह मुहावरा आया है और उसका अर्थ है गुस्सा हो। अब ये
सातवां चित्र और वाक्य देखते हैं। क्या लिखा है वहां पर? मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्य का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो बच्चों, सर्कस में जोकर के अलावा भी अन्य कई कलाकार होते हैं जो अलग अलग करतब हमें दिखाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन जोकर कई बार अन्य कलाकारों का श्रेय खुद ही लेता है, मानो वो अकेला ही सर्कस चलाता हो। यहां तो ऐसा हुआ ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यह कहावत आई है। तो उसका अर्थ है अवसरवादी होना, यानी कि मौके का फायदा उठाकर उसका श्रेय लेना। अब ये आठवां और अंतिम चित्र देखते हैं। क्या लिखा है वहां पर? गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा हुआ ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कई बार जोकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं शेर के मुंह में हाथ डाल सकता हूं, छत के ऊपर से छलांग लगा सकता हूं, गायक की तरह गाना गा सकता हूं, लेकिन वह कृति करने के लिए कहे तो पीछे हटता है और कुछ ना कुछ कारण बताता है। यह तो ऐसी बात हुई ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो यहां यह कहावत आई है और उसका अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो बच्चों, अभी हमने चित्रों के माध्यम से मुहावरों और कहावतों की जानकारी प्राप्त की है। अब हम इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है वह हम यहां देखेंगे। तो देखिए, अभी हमने पहला मुहावरा जो देखा है वो मुहावरा कौन सा था? पहला मुहावरा है जान पर खेलना, और उसका अर्थ क्या है? अपने प्राणों की परवाह न करना। तो इसका हम क्या करेंगे? अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य क्या होगा? देखिए, सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा मुहावरा कौन सा आया है? ठहाका लगाना। ठहाका लगाना का अर्थ क्या है? जोर से हंसना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य देखिए, चुटकुला सुनकर बच्चे ठहाका लगाते हैं। अब देखिए तीसरा मुहावरा, देखिए तीसरा मुहावरा हमने देखा है मन मसोस कर रह जाना। तो इसका अर्थ क्या है? कुछ न कर पाना। अभी देखिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। कहानी सुनाती दादी बच्चों के ध्यान न देने पर मन मसोस कर रह गई। देखिए, हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम बोलते रहते हैं, कुछ कृति करते रहते हैं और सामने की व्यक्ति अगर हमारी ओर ध्यान नहीं देती तो हम नाराज हो जाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए चौथा मुहावरा है फूला न समाना। उसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। अभी देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले ओलंपिक की स्पर्धाएं हुई है, तो देखिए वाक्य देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर देशवासी फूला न समाए। देखिए, हमें भी खुशी हुई ना कि नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो आगे देखिए पांचवा मुहावरा। देखिए पांचवा मुहावरा है दंग रहना। तो उसका अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। अभी इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। डांस की प्रतियोगिता में छोटे बच्चों का डांस देखकर सभी लोग दंग रह गए। ठीक है, अब ये देखिए छठा मुहावरा। देखिए छठा मुहावरा हमने देखा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब है गुस्सा होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। बच्चों के शरारत करने पर कई बार पिताजी उन्हें आंखें दिखाते हैं। हाँ, अभी आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा, घर में अगर आप लोग भी कई बार शरारतें करते हैं तो अपनी माँ या पिताजी हमें आंखें दिखाते हैं। कई बार स्कूल में भी क्या होता है, देखिए आप पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते तो आपके अध्यापक जो है वह भी आपको आंखें दिखाते हैं। ठीक है, अभी देखिए सातवां मुहावरा मुहावरा नहीं है, कहावत है। तो क्या देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और इसका अर्थ क्या है?
अवसरवादी, यानी कि मौके का फायदा उठाने वाला। अभी देखिए इसका वाक्य क्या है। हर मैच जीतने के बाद राजू कहता है कि मेरे कारण ही मैच जीत गई। अभी देखिए ये तो ऐसा हुआ ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी देखिए यह 8वीं कहावत कौन सी है, तो कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसका अर्थ क्या है, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। देखिए और इसका वाक्य क्या है। रंगोली बनाने के बारे में रेशमा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब उसे रंगोली बनाने के लिए कहा जाता है तो रंग नहीं है, वक्त नहीं है, ऐसी बातें वह करती है। तो अब ऐसा हुआ ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अभी देखिए यहां हमने यह 8 मुहावरे और यह कहावतें इनका अध्ययन किया है। अभी देखिए विचार मंथन के लिए यहां एक कहावत दी गई है। तो कहावत कौन सी है, कहावत है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब पुराने जमाने में ऋषियों की बात सुनकर ऐसा लगता था कि वह गागर में सागर भरना जानते हो। और एक वाक्य देखिए, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता बताई तो लोग कहने लगे यह तो ऐसी बात हुई कि गागर में सागर भरने जैसी। ठीक है, तो देखिए आगे का भाग देखिए। अब यहां खोजबीन के माध्यम से हमें एक बात करने के लिए कहा गया है। क्या कहा है, तो यहां एक शब्द दिया गया है, हमें क्या करना है, इस शब्द को लेकर उससे तैयार होने वाले 5 मुहावरे यहां बताने हैं। ठीक है, और शब्द दिया गया है हाथ। तो हाथ इस शब्द से बनने वाला पहला मुहावरा है हाथ मलते रह जाना, और उसका अर्थ है पछताना। दूसरा मुहावरा देखिए, हाथ पांव मारना, इसका अर्थ है प्रयास करना। तीसरा देखिए, हाथ साफ करना, यानी कि चुरा लेना। चौथा है हाथ चलाना, हाथ चलाना का मतलब है मारपीट करना। पांचवा देखिए, हाथ बटाना, हाथ बटाना का मतलब है मदद करना या सहायता करना। और छठा है हाथ फैलाना, हाथ फैलाना का मदद है, अर्थ है मांगना, मदद मांगना। ठीक है, अब देखिए स्वयं अध्ययन के लिए हमें यहां एक घटक दिया गया है और कहावत दी गई है। क्या कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता। तो इसका हम क्या करेंगे, अभी वाक्य में प्रयोग करेंगे। 5 साल नेताजी ने कुछ काम किया नहीं, अब चुनाव सामने आए हैं तो वह घबरा रहे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, समझ में आया। देखिए तो आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का इस्तेमाल करते हुए आपको एक कहानी जो है वह लिखकर लानी है। ठीक है।